हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल क्विक नॉलेज। आज हम आपके सामने एयरफोर्स में पायलट कैसे बने इसके बारे में बताएंगे। पूरी डिटेल हम इंफॉर्मेशन देंगे। कैसे आप सीडीएस के थ्रू जा सकते हैं, कैसे आप एनडीए के थ्रू जा सकते हैं, कैसे आप एनसीसी स्पेशल एनसीसी के थ्रू एंट्री कर ले सकते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको इसमें बताएंगे, क्राइटेरिया बताएंगे। तो प्लीज़ लास्ट तक मेरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा। फ्रेंड्स, पायलट की जो जॉब होती है वो बहुत ही टफ होती है, इतना आसान नहीं होती है। लेकिन इसको करने के लिए जुनून चाहिए, समर्पण की भावना चाहिए, दृढ़ इच्छा शक्ति चाहिए और चुनौतियों से लड़ने की क्षमता चाहिए, देशभक्ति चाहिए। ये सब जिनके अंदर है वही इस जॉब को कर सकते हैं। हाँ फ्रेंड्स, तो हम बात करें एयरफोर्स पायलट को काफ़ी कठिन प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, जिसे फाइटर प्लेन फ्लाइंग के द्वारा हवा से आक्रमण करना होता है। इंडियन एयरफोर्स की जिम्मेदारी होती है कि वो दिए गए मिशन को पूरा करें, जिसमें दुश्मन के वेश को ख़त्म करना, सोल्डर और सिविलियन को बचाना। कुछ मामलों में एयरफोर्स फील्ड को शक्ति बनने के लिए मिशन में लगाया जाता है। इन्हें फाइटर जेट के साथ आक्रमण के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। अब हम बात करेंगे आपके सामने इन 4 तरीक़ों से जिससे आप एयरफोर्स में ज्वाइन कर सकते हैं एज ए पायलट। चलिए अब बात करते हैं। एक तो आप एनडीए ज्वाइन करके, नेशनल डिफेंस एकेडमी को, इसके सारे क्राइटेरिया को क्वालिफाई करके आप एयरफोर्स में एज ए पायलट ज्वाइन हो सकते हैं। इसकी रही जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की है वो आप 10+2 विथ पीसीएम के साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ के साथ पास किए हों, कैंडिडेट अनमैरिड हों और इसमें से मेल कैंडिडेट ही इस कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो 16.5 से 19 साल होनी चाहिए। एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद उनके हाई स्कोर हों, क्योंकि सबसे पहले जो वरीयता दी जाती है वो एयरफोर्स को दी जाती है, इसलिए कम से कम उनकी जो नंबर की हो मिले हों उन्हें 380 से कम ना हो, तभी आप मेरी लिस्ट में आ पाएंगे। एनडीए में 3 साल की ट्रेनिंग के बाद परमानेंट कमीशन एज ए ऑफिसर के रूप में या पायलट के रूप में इनकी नियुक्ति की जाती है। इसके बाद जो दूसरा रास्ता है पायलट बनने का है वो है सीडीएस की परीक्षा पास करना। जी हाँ, इस कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्जामिनेशन। इसके लिए इसका एग्ज़ाम भी यूपीएससी कंडक्ट कराती है। जैसे एनडीए का एग्ज़ाम यूपीएससी कंडक्ट कराती है, वैसे ही सीडीएस का एग्ज़ाम भी यूपीएससी कंडक्ट कराती है। इसमें एयरफोर्स में जाने के लिए आपको सीडीएस में परीक्षा पास करनी होती है। उसके बाद परमानेंट कमीशन के रूप में एज ए ऑफिसर या पायलट की नियुक्ति मिल जाती है। सीडीएस की परीक्षा को क्वालिफाई करने के लिए भी आपका ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। ग्रेजुएशन के बाद ये एग्ज़ाम दिया जाता है। इसमें एज लिमिट की बात करें तो 20 से 24 साल की एज लिमिट होनी चाहिए। इसमें भी अनमैरिड कैंडिडेट ही पार्टिसिपेट कर पाते हैं। तीसरी एंट्री की बात करें तो एनसीसी स्पेशल एंट्री के नाम से इसको जाना जाता है। इसमें मेल कैंडिडेट ही पार्टिसिपेट करते हैं। इसके लिए एनसीसी का आपका सी सर्टिफिकेट होना ज़रूरी होता है। इसकी नियुक्ति एनसीसी हेडक्वार्टर्स के माध्यम से की जाती है। ये एक स्पेशल एंट्री स्कीम के नाम से इसको जाना जाता है। कैंडिडेट को एज ए परमानेंट कमीशंस के रूप में, एज ए ऑफिसर के रूप में नियुक्ति या फिर पायलट के रूप में नियुक्ति मिलती है। लास्ट एंट्री की बात करें तो AFCAT एयरफोर्स कॉमन ऑफिसर टेस्ट, जिसमें मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट के लिए होता है। ये नियुक्ति इंडियन एयरफोर्स द्वारा की जाती है। इसके लिए शॉर्ट सर्विस कमीशन में इसकी नियुक्ति की जाती है। कैंडिडेट का सिलेक्शन टेक्निकल ब्रांचेस या ग्राउंड ड्यूटी के लिए किया जाता है। एग्जाम को भी साल में 2 बार कंडक्ट किए जाते हैं। फ्लाइंग ऑफिसर की जो टोटल सैलरी होती है वो 86,000 होती है। लास्ट में हम एक बात आपसे ज़रूर कहना चाहेंगे, अगर आप अपने फ्यूचर के लिए डेडिकेटेड हैं, आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस है, तो आपकी जो ड्रीम है वो ज़रूर पूरी होगी। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।